चलने में। जैसे मैंने दुबई फ्रेम के ऊपर देखा था ऐसा सेम टू सेम ब्रिज, लोगों को डर लगता है इसके ऊपर चलते पर मज़ा आ रहा है। देखो ये है समुद्र वाला त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 समुंदर मिलते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव कन्याकुमारी, तो वेलकम टू कन्याकुमारी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ना, अभी तक तो मैं आपको बहुत सारे संगम दिखाते हुए आ रहा था। ऊपर देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नीचे संगम प्रयागराज वाला, बहुत सारे अब तक मैंने आपको नदियों के संगम दिखाए हैं। लेकिन फिलहाल जिस मैं जगह पे खड़ा हुआ हूँ ना, यहाँ पे 3 समुंदर मिलते हैं। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ कन्याकुमारी के अंदर। और फिलहाल ये कुछ मेरी गाड़ी है जिसको मैं 12,000 किलोमीटर ड्राइव करके आज अपनी ट्रिप का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस करा है। 100 डेज इन इंडिया में से आज मुझे लगभग 50 दिन हो गए हैं और मैं पहुंच चुका हूँ कन्याकुमारी के बीच पर। इसके सामने आपको कोई भी समुंदर, कोई भी लैंड एरिया देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये पूरा इंडिया का लास्ट पार्ट है। और यहाँ पे आपको एक तरफ देखने के लिए मिलेगा हिंद महासागर, एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल और एक तरफ आपको अरेबियन सी। 3 समुंदर का संगम देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, मुझे पानी यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, पीछे डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, उसके पीछे ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो 3 कलर का पानी, 3 समुंदर का पानी इस जगह पे आके मिलता है। फिलहाल ये कुछ है कन्याकुमारी का छोर। तो वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कन्याकुमारी घुमाने वाला हूँ। कन्याकुमारी के पास जो जो घूमने के लिए जगह है, क्या क्या आप कन्याकुमारी में एक दिन में कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे एक पार्किंग मिल गई है जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और इस पार्किंग के सामने बिल्कुल समुंदर है। ये बिल्कुल लास्ट लैंड पॉइंट है इंडिया का। इसके बाद आप गाड़ी वाड़ी लेके पैदल भी नहीं जा सकते। अगर इसके आगे आपको जाना है तो आपको तैर के जाना पड़ेगा। तो फिलहाल यही पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ से चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ, जो कि यहाँ पे राइट साइड में है। और रास्ते में कहीं पे खाना पीना भी खा लेंगे क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो जहाँ भी कुछ खाने पीने का रेस्टोरेंट, ढाबा कुछ मिलेगा वहीं पे खाना पीना खा लेंगे। फिलहाल चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल विजिट करने के लिए। और जैसे यहाँ पे रोड के साइड में बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है, फ्री पार्किंग है समुद्र के किनारे पे। और ये रोड आ रही है जो कि आपको सामने विवेकानंद के रॉक मेमोरियल पे लेके जाती है। तो पैदल पैदल इस रोड से होते हुए चलते हैं। रास्ते में जो भी मिलेगा खाने पीने के लिए खाना खाते हैं। उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल का टिकट लेते हैं और फिर यहाँ से हमें बोट राइड करके विवेकानंद के रॉक मेमोरियल पे जाना पड़ेगा। तो जो भी आज की वीडियो में पूरा घूमने के लिए जगह है कन्याकुमारी के अंदर, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे देखो गांधी मेमोरियल भी बना हुआ है। ये काफ़ी सुंदर, बिल्कुल कन्याकुमारी के शोर पे गांधी मेमोरियल बना हुआ है और वहाँ पे गांधी जी बैठे भी हुए हैं। और यहीं से आगे जाके विवेकानंद रॉक मेमोरियल का रास्ता भी है, तो वहाँ पे चलते हैं। पहले गांधी मेमोरियल तो बाद में विजिट करेंगे। फिलहाल मैं वॉक करते करते आ गया हूँ त्रिवेणी संगम पे। त्रिवेणी संगम एक तो आप देख रहे होंगे महाकुंभ वाला, लेकिन ये महाकुंभ वाला त्रिवेणी संगम नहीं है। ये है समुद्र वाला त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 समुंदर मिलते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर। तो ये मेरे पीछे आप तीनों समुंदर का संगम देख रहे हैं जो कि कन्याकुमारी के अंदर है। और यहीं पे देखो सामने है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहाँ पे जाने के लिए हमें बोट लेनी पड़ेगी। पहले बोट की फेरी वाली जगह पे जाएंगे तब बोट मिलेगी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको आके त्रिवेणी संगम दिखा देता हूँ। आप यहाँ के त्रिवेणी संगम में भी स्नान कर सकते हैं। 3 समुंदर जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा आपको मैं त्रिवेणी संगम के पास लेके चलता हूँ और लहर दिखाता हूँ कितनी तेज़ उठ रही है। यहाँ पे बहुत ही तेज़ लहर उठती है और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। मतलब ज़बरदस्ती है एक, मतलब पहले तो मैंने आज तक देखा ही नहीं ऐसा नज़ारा, लेकिन लहर भी काफ़ी सुंदर लग रही है। और 3 समुंदर की लहर एक जगह आके मिल रही है। देखो यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, पर लेकिन लहर का मजा देखो आप, कितनी तेज़ लहर उठ रही है एकदम। ये आएगी कितनी तेज़ उठेगी एकदम, आप देखना। ये देखो पत्थर में टकराती बहुत तेज़ लहर उठ जाती है। ये उठ गई, देखो कितनी तेज़ लहर उठी है। आती है बहुत तेज़, पत्थर में टकराती है और ऊपर उठ जाती है, कितनी तेज़ लहर उठती है। और ऐसे ऐसे चलता रहता है यहाँ पे पूरा दिन। कितनी मज़ेदार व्यू है देखो। तो फिलहाल संगम मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे। देखो सामने जो वो बोट जा रही है ना, वहाँ पे बोट का फेरी स्टैंड है। यहाँ से फेरी स्टैंड पे जाके टिकट लेंगे, फिर उस बोट में बैठ के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे चलते हैं। और देखो यहाँ पे बहुत सारे शंख, बहुत सारी सोवनियर टाइप की चीज़ें मिल रही है। इसी समुद्र के किनारे पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई है। और देखो यहाँ पे मुझे एक होटल सरवना मिला है। यहाँ पे जाके खाना पीना खा लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है अब तक। तो अभी एक सरवना भवन रेस्टोरेंट पर आ गया। यहाँ के रेट देखो, 30-25 रुपये की मिल रही है इडली, 55 रुपये की, डोसा 130 रुपये का। तो काफ़ी अच्छे रेट है इसका। तो यहीं पे मैंने मसाला डोसा और अपना फिल्टर कॉफ़ी मंगा लिया।
तो ये देखो, ये आ गया अपना मसाला डोसा, उसके साथ सांभर, चटनी और नारियल की चटनी, नॉर्मल चटनी और सांभर। और अब ये चम्मच मुझे देनी, चम्मच मंगवानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी चम्मच नहीं देता है, लेकिन डोसा काफ़ी क्रंची लग रहा है, काफ़ी बड़ा डोसा है, तो पेट भर जाएगा इसमें। और एक फ़िल्टर कॉफ़ी भी मंगाई है, इसको खाते हैं अच्छे से। तो फिलहाल डोसा और फ़िल्टर कॉफ़ी मैंने खा लिया है। 170 रुपये का बिल आया, एक घी मसाला डोसा और एक फ़िल्टर कॉफ़ी का। अब चलते हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, और वहाँ पे फेरी का टिकट लेके, फेरी राइड लेके उसके बाद रॉक मेमोरियल चलते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे देखो फेरी के लिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। ये है पुमपू शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड फेरी सर्विस, और रोड पे यहाँ तक लाइन लग रही है, तो लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं, बस क्या करें। तो देखो, यहाँ पे टिकट की दो कैटेगरी है। एक तो नॉर्मल एंट्री टिकट है जो 75 रुपये का है, और एक स्पेशल एंट्री टिकट है जो 300 रुपये का है। नॉर्मल वाले को तो जब 2-3 बोट चले जाते तब थोड़े से लोग खोलते हैं, बहुत लंबी लाइन है, तो इसीलिए मैं स्पेशल एंट्री वाली लाइन में लगे हुए, जिससे कि 300 रुपये तो देने पड़ेंगे, लेकिन नंबर जल्दी आ जाएगा। तो फिलहाल स्पेशल एंट्री वाली टिकट में लगे हुए हैं। ये कुछ है कन्याकुमारी फेरी सर्विस, कन्याकुमारी। तो देखो, यहाँ पे बिजली लगाई। अभी देखो, नॉर्मल लाइन को घुसने नहीं दे रहे, बंद कर दिया दरवाज़ा। अब बड़ी भीड़ है, अब ये पूरा जैम पैक हो गया। और ये स्पेशल एंट्री की लाइन है, और लेफ्ट साइड में नॉर्मल एंट्री की लाइन है। दोनों लाइन ऐसे धूप में खड़ी है, कोई भी वो नहीं है। अभी 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए, अभी 1 घंटा और लगेगा। और ये देखो, स्पेशल एंट्री का टिकट बस एंट्री के लिए है। इधर से उधर से तो आपको जनरल टिकट में आना पड़ेगा, और यहाँ पे 300 रुपये का टिकट मिलेगा। और जो जनरल वाले 75 वाले हैं वो दूसरी साइड खड़े हैं, इसमें बहुत लंबी लाइन लग रही है अभी। तो फिलहाल स्पेशल एंट्री वाला टिकट लेना पड़ेगा 300 रुपये का, और तब यहाँ से जाके एंट्री होगी अपनी। तो ये देखो, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद अभी हम बाहर निकल गए लाइन से। अब यहाँ पे लाइन लगी फेरी में चढ़ने के लिए, वो सामने रॉक मेमोरियल है, तो यहाँ पे फेरी मिलेगी अभी। तो ये देखो, यहाँ से बोट चलेगी, और ये हमको बस सामने उस 100 मीटर दूर लेके जाएगी। इस 100 मीटर दूर जाने के लिए हमने 2 घंटा लाइन में वेट करा है, और 300 रुपये दिए। अगर यहाँ पे ये ब्रिज बना देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी इनको पता नहीं, पर ये फिर भी फेरी में जाना है तो चलो फेरी में। ये वाली फेरी खड़ी है देखो। तो देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे देखो, ये सेफ्टी जैकेट में दे लेनी पड़ेगी। हट जा छोटे, ये ले लिया है। और ये देखो बोट कितनी मूव हो रही है, सब लोग ऐसे डर रहे हैं, पूरी पानी में हिलती जाएगी। देखो, ये फेरी आ गई अपनी, अब सब यहाँ से उतर रहे हैं, और ये अपनी लाइफ जैकेट इसमें छोड़ के ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर जाके देखते हैं क्या हिसाब है। तो मुझे लग रहा है वापस आने के लिए भी हमें दोबारा से इसी लाइन में लग के जाना पड़ेगा। देखते पहले विजिट कर लेते हैं, फिर वापस आके 1 घंटा पहले लाइन में लगना पड़ेगा। 1 घंटा लग ही जाएगा। और वो 300 रुपये का तो सिर्फ बोट का टिकट था। यहाँ पे रॉक मेमोरियल का 30 रुपये का अलग से आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे फेरी से उतरते हैं, और फिर जाके आपकी एंट्री होगी इधर से वेटिंग हॉल के बाद। और ये देखो, वापसी के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है। अब तक भी मतलब 2 घंटे आने में लगे और 2 घंटे जाने में लगेंगे। 4 घंटे तो आपको लाइन का वेटिंग टाइम है, और बाकी आप जितने टाइम यहाँ पे विजिट करेंगे वो आपका अलग टाइम है। और यहाँ पे जब आप ऊपर चढ़ के आते हैं तो आपको नीचे शूज़ जमा करने पड़ते हैं, और आपकी एंट्री हो जाती है श्रीपद मंडपम में, जो कि एक मेडिटेशन हॉल है। और यहीं पे आपको पीने का पानी भी मिल जाएगा। और श्रीपद मंडपम के अंदर आपको कोई भी मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। तो फिलहाल ऐसा कुछ ही है। यहाँ पे आप मेडिटेशन हॉल भी बना हुआ है, और मेडिटेशन भी कर सकते हैं बैठ के। और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, आप इस मंदिर के अंदर भी जाके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर कैमरा या फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है। तो फिलहाल पहले इस तरफ घूम के आते हैं, फिर इधर घूम के आते हैं, और बाहर निकल के आपको डिटेल बताता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ विवेकानंद मंडपम के ऊपर, और इसके अंदर जाके फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और
यहाँ पे देखो सनराइज का कैलेंडर भी बना हुआ है कि सनराइज किस तरह से होता है, किस तरह सनसेट होता है। और ये कुछ मंदिर के मैं पीछे साइड आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ हवा चलती है कन्याकुमारी में। और फिलहाल मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे सबसे हाई टाइड आते हैं, 3 समुंदर मिलते हैं आपस में, तो पानी की लहरें भी बहुत तेज़ ऊपर नीचे होती है और समुंदर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे नाव चलती है, तो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे धूप तो हो रही है लेकिन हवा चल रही है तो वो धूप को कवर कर दे रही है। तो जब हम छाँव में खड़े होते हैं तो ठंड मतलब गर्मी नहीं लगती, धूप में तो गर्मी लगती है, तो इसलिए काम चल रहा है। फिलहाल ऐसे कुछ रॉक मेमोरियल है इस साइड में आगे, अब चलते हैं विवेकानंद जी की स्टैचू की तरफ। और यहाँ पे विजिट करने के लिए ऐसे एक ट्रेल बना हुआ है कि आप एक तरफ से एंट्री करो, मंदिर के अंदर से जाओ, फिर घूम के जाओ, ऐसे बुक स्टॉल पे जाओ, फिर पूरी परिक्रमा करके उधर विवेकानंद की रॉक की तरफ जाओ। तो ऐसी ट्रेल फॉलो करते हुए हम घूम रहे हैं। ये वाइट वाला ट्रेल फॉलो करते करते ऐसे 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 आपको घूमना है, तो इसी को फॉलो करते हुए घूम रहे हैं अभी। और यहाँ पे नीचे की साइड मेडिटेशन हॉल है जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और फोटोग्राफी इनसाइड द मंडप इज प्रोहिबिटेड, तो फ़ोन बंद करते हैं और अंदर जाके मेडिटेशन करते हैं। अब ये मेडिटेशन हॉल से बाहर आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ से वाइट वाली पट्टी को फॉलो करते हुए, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है फर्श, वाइट वाला भी गर्म हो रहा है, पर फॉलो करते करते थोड़ा सा चला जाता है। अब इधर की तरफ चलते हैं, प्लीज़ विजिट दिस साइड। बहुत ही तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी सब कुछ है, पानी पीने के लिए भी है, बाकी तो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा फील होगी आपको। तो यहाँ पे 2-4 बुक शॉप्स भी, अगर आपको बुक्स वगैरह ख़रीदनी है तो वो भी आप यहीं से ख़रीद सकते हो। तो फिलहाल ये ऐसे बुक स्टॉल है, 3-4 बुक स्टॉल यहाँ पे बने हुए हैं, तो टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ है। तो फिलहाल ऐसे ही वाइट वाली पट्टी को फॉलो करते करते अब हम जाते हैं स्टैचू की तरफ। ये वाला मंदिर तो हमने देख लिया, विवेकानंद मंदिर, और इससे पैदल पैदल चल के एक ब्रिज पार करना पड़ेगा, तब हम उस रॉक की तरफ पहुंच जाएंगे। और उस रॉक की हाइट है 130 मीटर, इसके बेस को मिला के 130 मीटर ऊंची ये रॉक है। और यहाँ पे कहीं कहीं ये सफ़ेद पट्टी नहीं लग रही है तो पैर जल जाते हैं, तो हमें भाग भाग के पार करना पड़ेगा। पैर जल गए सारे, बहुत तेज़ धूप हो रही है, 30 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, तपा पड़ा है, पूरा फर्श लाल हो गए। और यहाँ पे विवेकानंद टेम्पल से विवेकानंद रॉक जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है। और ब्रिज देखो कितना कमाल का है, शीशे का ब्रिज है, ऐसा लगेगा हम समुद्र के ऊपर चल रहे हैं। देखो कितना मस्त मज़ा आ रहा है समुद्र के ऊपर चलने में। जैसे मैंने दुबई फ्रेम के ऊपर देखा था, ऐसा सेम टू सेम ब्रिज। लोगों को डर लगता है इसके ऊपर चलते हुए, पर मज़ा आ रहा है। देखो भाई वाह, दुबई फ्रेम के बाद सीधा कन्याकुमारी के विवेकानंद स्टैचू के ऊपर ऐसा ब्रिज देखने को मिल रहा है। पहले तो जब आप 2 घंटा बोट की लाइन में लगते हो, खड़े खड़े आपके पैर दर्द करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे आना वेस्ट है। लेकिन जैसे ही आप बोट में बैठते हो ना, बोट में बैठ के आपको इतना मज़ा आता है कि आपको जो 2 घंटे लाइन में लगा है वो सब वसूल हो जाता है। तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ सच्ची में ये 2 घंटे वसूल है। अगर आप वेट भी कर रहे हैं तो वेट करना वर्थ इट है, वेट करना आपका वेस्ट नहीं गया। तो इसीलिए जब आप उधर से बोट में बैठ के आते हैं तो 2 घंटे के बाद आपका बोट में नंबर आएगा, जिसके लिए आपको 300 रुपये का एक्सप्रेस लाइन में टिकट देना पड़ेगा और 75 रुपये का नॉर्मल लाइन में टिकट देना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्रेस लाइन में लग के बोट के टिकट लेके आते हैं तो तब भी आपको 2 घंटे लगेंगे। और अगर आप नॉर्मल 75 रुपये का टिकट लेना सोचते हैं तो आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सप्रेस लाइन का टिकट लेके आ जाएँ। फिर उसके बाद जब आप बोट पर जाके बैठते हैं तो आपको वहाँ पर मिलती है सेफ्टी जैकेट, जो कि आपको सेफ्टी जैकेट पहन के बोट में बैठना पड़ता है, क्योंकि बोट बहुत ज़्यादा हिलते हुए समुद्र में जाती है। तो फिर बोट में से आने के बाद आपको सेफ्टी जैकेट रिटर्न कर देनी पड़ती है। तो उसके बाद आप पहुंच जाते हो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और वहाँ पे आपको इतना बढ़िया ये समुद्र का व्यू दिखता है। इधर ये विवेकानंद का टेम्पल है और इधर विवेकानंद का रॉक स्टैचू है जो 130 मीटर हाइट का है, और उसके दोनों के बीच में कनेक्ट करते हुए ये ब्रिज है। तो जब आप इस ब्रिज पे आओगे तो आपकी सारी थकावट, जो तो आपने 2 घंटे लाइन में लग के करी है, सारी फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ 300 रुपये देना वर्थ है इस जगह पे आने के लिए। और इस जगह पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कन्याकुमारी में घूमने की सबसे फेमस जगह यही है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और यहाँ पे आपको इतना बढ़िया ये ग्लास ब्रिज देखने के लिए मिलेगा जिस पे लोग चलते रहते हैं। आप भी चल सकते हैं, मैं इसलिए चल रहा क्योंकि मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। मैं चल के दिखाता हूँ। देखो ऐसे नीचे आपको समुंदर दिखता रहेगा और यहीं पे थोड़ी सी दूर त्रिवेणी संगम भी है मेरे सामने, जहाँ पे 3 समुंदर मिलते हैं। वो भी मैं आपको इससे पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब चलते सीधे विवेकानंद के रॉक स्टैचू ऑफ विजडम के अंदर, और अंदर से आपको दिखाता हूँ स्टैचू ऑफ विजडम कैसा है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ विजडम। और देखो इसका नाम है स्टैचू ऑफ विजडम। और अब मैं ग्लास ब्रिज पार करके आ चुका हूँ तिरुवल्लुवर स्टैचू के अंदर, और अब अंदर जाके आपको स्टैचू दिखाता हूँ। स्टैचू के बेस में उसके हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी जा सकते हैं, तो भी जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक चलते हैं स्टैचू के अंदर, और फिर आपको स्टैचू के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। प्लीज़ माइंड योर हेड। यहाँ पे हेड रूम बहुत कम है तो माइंड करना पड़ेगा। और ऐसे एंट्री लेकर हम पहुँच गए स्टैचू के
ऊपर। यहाँ पे देखो सामने से ऐसा कुछ भी दिखता है, सामने खड़े होकर पैरों के पास नहीं दिखता, पैर इतने बड़े हैं। टोटल 133 फीट की मूर्ति है, 95 फीट की तो हाइट पे मूर्ति है और 33 फीट का ये बेस है। तो फिलहाल ऐसी कुछ है तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति यहाँ पे, जो सन 2000 में यहाँ के सीएम एम करुणानिधि ने इसका उद्घाटन करा था। इस मूर्ति को 25 साल हो चुके हैं और ये तमिलनाडु के लोगों को डेडिकेट कर दी थी 2000 ईस्वी में। फिलहाल यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं और विवेकानंद जी के रोक मेमोरियल की तरफ जाने के लिए यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज बना हुआ है, जो मैंने अभी आपको पीछे आते हुए दिखाया था। तो देखो ग्लास ब्रिज के नीचे पूरा समुद्र चलता रहता है, तो काफ़ी सुंदर व्यू आता है। और यहाँ पे ना कन्याकुमारी में सबसे तेज हवा चलती है पूरे इंडिया की। तो कन्याकुमारी के अंदर सबसे तेज हवा चलती है, तो यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है। आपको मेरी आवाज़ भी पता नहीं क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। और समुद्र भी देखो कितनी तेज पानी फेंक रहा है इधर, मतलब पानी ऐसे ऐसे रहता है। 3 समुंदर मिलते हैं ना यहाँ पे, देखो उधर काला पानी है, इधर ब्लू पानी है, बीच में हल्का लाइट ब्लू पानी है, 3 कलर का पानी है। आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर मुझे दिख रहा है। फिलहाल ऐसे कुछ यहाँ पे लाइट एंड साउंड होता है, उसके लिए लाइट्स लगी हुई है। तो अब चलते हैं यहाँ से नीचे विवेकानंद मेमोरियल की तरफ, और फिर यहाँ से वापस जाने के लिए बोट लगी हुई होगी, बोट की लाइन में लगते हैं जाके। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 1962 में बनाया गया था, बर्थ सेंचुरी पे। जब स्वामी विवेकानंद की बर्थ सेंचुरी थी तो उस टाइम पे ये विवेकानंद का रॉक मेमोरियल बनाया गया था, जहाँ पे विवेकानंद जी ने 3 दिन तक ध्यान किया था। जब वो अपने साउथ इंडिया के टूर पे थे ना, तो उन्होंने यहाँ पे आके 26, 27 और 28 फरवरी को 3 दिन तक मेडिटेशन करा था। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नीचे एक मेडिटेशन हॉल भी बनाया गया है। और जब उस टाइम पे विवेकानंद जी यहाँ पे आए थे, तो उस टाइम पे तो यहाँ पे कोई फेरी वेरी नहीं चलती थी। तो ये जो मेन लैंड से इस रॉक का 500 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी उन्होंने वहाँ से तैर के ही कवर किया था। तो फिलहाल ऐसा कुछ विवेकानंद का रॉक मेमोरियल है, जो मैंने आपको सारा डिटेल में दिखा दिया है। पीछे मेरे ग्लास ब्रिज है। तो फिलहाल अब यहाँ से वापस चलते हैं। वापस जाने के लिए भी उतनी लंबी लाइन लग रही होगी, जितनी लंबी 2 घंटे की लाइन में रख के हम यहाँ पे आए थे फेरी के लिए। अब वापस से जाके लाइन में लगते हैं 2 घंटे, और फिर उसके बाद मेन लैंड पे चल के बाकी आपको सनसेट दिखाता हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, जैसी धूप में आते हैं तो पैर जलने लगते हैं। तो इससे अच्छा है जल्दी जल्दी भाग के वाइट वाली पट्टी पे चढ़ जाओ, तो पैर नहीं जलता। लेकिन यहाँ पे वाइट वाली पट्टी है ही नहीं, तो यहाँ पे पैर जल जाते हैं बहुत ज़्यादा तेज़। तो यहाँ पे आने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीकेंड पे तो बिल्कुल ही ना आएँ, वीकेंड को आप अवॉइड करें, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि 2 से 2.5 घंटे के बाद आपका नंबर आता है फेरी में। और यहाँ पे आने के लिए फेरी आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। तो अब अगर आप आएँ तो वीकडेज में ज़रूर आ जाएँ। फिलहाल ये कुछ है विवेकानंद मेमोरियल, इधर है ये मंडपम। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, पानी पीते हैं, और फिर फेरी की लाइन में लगते हैं जाके। और यहाँ पे मेरे पीछे है श्रीपद मंडपम, जहाँ पे कन्याकुमारी देवी के पद चिन्ह भी बने हुए हैं, जो कि कन्याकुमारी देवी ने भी यहाँ पे आराधना करी थी। तो फिलहाल ऐसा कुछ सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो कन्याकुमारी का नाम कन्याकुमारी के नाम पे इसलिए पड़ा है क्योंकि वराहमिहिर को मारने के लिए जब उसको वरदान मिला कि उसको सिर्फ कुंवारी कन्या ही मार सकती है, तो माता ने कन्याकुमारी के रूप में यहाँ पे जन्म लिया और वराहमिहिर का वध किया। तो इसलिए इस जगह को कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल यहाँ का पानी देखो कितना ज़्यादा, ये देखो कितनी ऊंची ऊंची लहरें चल रही है। इसी लहरों के बीच से होते हुए हमें नाव में बैठ के जाना है। तो अब नाव की लाइन में लगते हैं और वापस चलते हैं मेन लैंड। ये वाली नाव देखो जो जा रही है ना, कैसे हिलती हुई जा रही है। ऐसी वाली नाव में बैठ के हमें जाना पड़ेगा, और ऐसे पूरी लहरों के बीच में ऐसे हिलती हुई नाव जाती है। डर भी लगता है, इसमें मज़ा भी आता है। तो बैठ के चलते हैं, 2 घंटे भी लाइन में लगना पड़ेगा आराम से। ये देखो नीचे जाके कितनी लंबी लाइन लग रही है बोट के लिए। इसी लाइन में लग के हमें बोट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्पेशल एंट्री टिकट नहीं है, तो इसीलिए नॉर्मल टिकट लेके ही लाइन में लग जाते हैं पीछे जाके। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे ही लाइन में लग के जा रहे हैं हम। यहाँ पे देखो कितनी तेज चल रही है। वापस आने के लिए तो जल्दी नंबर आ गया, चलते हैं वापस।
यहाँ पे देखो वापस से आ गए हम उसी जगह पे जहाँ पे 2 घंटा लाइन में लग के गए थे। और अब यहाँ पे इतनी सारी लाइन दोबारा से लग रही है। जाने वाले लोग जा नहीं रहे, अब तक भी जाते हुए जा रहे हैं। अब स्टैचू से बाहर निकलते हैं, किसी दुकान पे बैठ के चाय कॉफ़ी पीते, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। ये देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है अभी भी आने वालों के लिए। और शाम के 4 बज गए हैं, 12 बजे मैंने शुरू करी थी, तो मतलब इस पूरी एक्टिविटी में आपको 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो टोटल अगर आपको ये विवेकानंद का रॉक मेमोरियल विजिट करना है वीकेंड के दिन, तो 5 घंटे का टाइम आप अपने पास लेके जरूर चलें, नहीं तो आप इसको विजिट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं अभी। ये देखो यहाँ भी इतनी सारी लाइन लग रही है, धूप में ही खड़े हैं सब लोग। और यहाँ पे शाम के समय लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसके लिए यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है। उसका टिकट आपको 150 रुपये का अलग से लेना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको लाइट एंड साउंड शो दिखता है। यहाँ पे देखो कितनी तेज़ लहरें चल रही है, ऐसी लहरों से होते हुए बाहर चलते हैं। वापस से उसी गली में आ गया हूँ और यहीं पे फिर से कॉफ़ी पीते हैं, होटल सरवना पे। तो देखो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी और पकोड़े मंगा लिए। शाम के बज गए 4, तो फिलहाल पकोड़े खाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है रेस्टोरेंट में। तो खाना तो खा के मैं आ गया हूँ। 165 रुपये का मेरा बिल आया, एक फ़िल्टर कॉफ़ी और एक वेज पकोड़े का। फिलहाल यहाँ पे लहरें बहुत तेज़ चल रही है। और जब मैं विवेकानंद के स्टैचू पे था ना, तो मुझे ये लाइन दिख रही थी जाती, तो मैंने सर्च किया, तो ये है इंडिया का लास्ट लैंड, मतलब तो ये है मेन लैंड इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे पैदल चल के जा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। लहरें चल रही हैं ना, पूरी भिगो देती है इस लाइन पे जितने लोग खड़े हैं। तो अब लहरों से बचते बचाते लास्ट मेन लैंड पॉइंट के इंडिया पे चल मेन। और यहाँ पे देखो बहुत सारी मछुआरों की फिशर बोट भी खड़ी हुई है, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाती है। अभी तो मतलब हो सकता है कुछ लोग गए होंगे, कुछ की पार्क होगी। तो ऐसे एक यहाँ पे मछुआरों वाली फिशर बोट की पार्किंग बनी हुई है। बहुत ही मतलब सुंदर बोट है। वैसे तो ये मछली पकड़ने के लिए जाती है, पर देखने में काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। इनके ऊपर लाइट भी है, जनरेटर भी है, सब कुछ है, पूरी पावर पैक लाइट है। मुझे लग रहा है रात में मछली पकड़ने के लिए जाते होंगे। तो फिलहाल साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की तरफ चल रहे हैं यहाँ से। और दोस्तों कुछ लोग तो इस वाले पॉइंट को साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताते हैं, और कुछ लोग बताते हैं त्रिवेणी संगम वाले पॉइंट को, जो वहाँ पे सामने है साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो अभी पता नहीं है कि कौन सा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, पर यहाँ पे देखो मछुआरों की फिशर बोट खड़ी हुई है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो फिलहाल अगर ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी नहीं है तो अच्छा पॉइंट है, जाके विजिट तो कर ही लेते हैं। दोनों तरफ से बहुत तेज लहरें टकरा रही, कभी कभी इतने ऊपर पानी आता है कि सारे लोग भीग जाते हैं। तो फिलहाल चलते हैं लहरों से बचते हुए इस पॉइंट की तरफ। और एक व्यू पॉइंट से बना हुआ है, और मेरे पीछे मछुआरों की बोट है, और पानी देखो ऐसे लहर में मारता हुआ उठ रहा है, देखो कितने ऊपर उड़ जाता है। चलते हैं सामने। तो यहाँ पे देखो कितनी तेज़ पानी आ रहा है, तो आगे रास्ता बंद हो गया। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, आगे किसी को नहीं जाने दे रहे, क्योंकि पानी की लहर बहुत तेज़ आ रही है, सब लोग भीग जा रहे हैं। तो यहाँ से वापस ही चलते हैं, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो फिलहाल ऐसा कुछ था ये व्यू पॉइंट जो मैंने दिखा दिया, लेकिन लहरें इतनी तेज़ आ रही है ना। तो अभी देखो वापस मार्केट में आ गए, और मैंने एक इंडिया का मैप खरीद लिया यहाँ से। और फिलहाल इसी मार्केट से होते हुए गाड़ी की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से घूम रहा हूँ मैं। अभी एक बार गाड़ी में जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और फिर यहाँ से कन्याकुमारी बीच की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है, अगर उसका टाइमिंग ओपन होगा तो वहाँ भी चलते हैं। बहुत सारी जगह बची हुई है अभी। तो फिलहाल पहले गाड़ी की पार्किंग की तरफ चलते हैं, तो फिर देखते हैं। ऐसा कुछ मार्केट है, यहाँ पर जगह जगह सोवेनियर शॉप बनी हुई है, जगह जगह खाने पीने के होटल हैं, रेस्टोरेंट है, रुकने के लिए होटल है, सब कुछ बना हुआ है। मतलब आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे सोवेनियर, फ्रिज मैग्नेट, शंख, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ये देखो वापस से मैं त्रिवेणी संगम पे आ चुका हूँ। कितनी तेज लहरें उठ रही है, देखो पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो बहुत सारे शंख मिल रहे हैं, सीपी मिल रही है अलग अलग तरह के। तो मैंने यहाँ से 2-3 शंख ले लिए, 2-3 सीपी ले ली। और ये देखो 30 रुपये के, 50 रुपये के, 60 रुपये के, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं जगह 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 जगह। तो यहाँ से ले लिए मैंने, काफ़ी सारे पन्नी भर गई। अब इसको गाड़ी में रख के आते हैं। मैं देखो चलते चलते वापस से गाड़ी में आ गए, और गाड़ी छाँव में खड़ी है, तो इसके अंदर बैठते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों अभी गाड़ी में आके बैठ गए, और मैं नंदिनी का दूध पी रहा हूँ, मतलब नंदिनी। तो दोस्तों देखो बीच के व्यू के साथ नंदिनी का दूध, और ये अपनी गाड़ी, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। यहीं पे अब सनसेट देखने चलते हैं, उधर देखो सनसेट होने वाला है। तो दूध पी के फिर उसके बाद सनसेट देखने चलेंगे। तो अभी मैं अपनी पार्किंग से निकल के चलते चलते सनसेट पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, और अभी सनसेट होने वाला है। बहुत सुंदर, इतना सुंदर सनसेट मैंने बहुत सनसेट देख लिया। मैं हर सनसेट को यही कहता हूँ कि इतना सुंदर मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि जितना मैं साउथ में आता जा रहा हूँ उतना ही सुंदर सनसेट दिखता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो सीटिंग वगैरह भी बनी हुई है, यहाँ पे बैठ के आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो।
और अगर आपको सामने जाके वहाँ पत्थरों पे सनसेट एंजॉय करना है उस वाले पॉइंट पे जाके, तो वहाँ भी जा सकते हो। अभी आगे चल के देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी तो सनसेट होने में आधा घंटा है, पैदल पैदल वॉक करके चलते रहते हैं कहाँ तक जाया जाएगा। ये कुछ ऐसा स्पेस है सनसेट का, यहाँ पे बैठ के बहुत लोग सनसेट देख रहे हैं। देखो एक तो ये सनसेट देखने का व्यू पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है काफ़ी सुंदर, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग वहाँ पत्थरों पे बैठ के सनसेट देख रहे हैं। तो अभी पत्थरों की तरफ चलते हैं और वहाँ पे सनसेट एंजॉय करते हैं जहाँ पे भीड़ है। और ये देखो पैदल चलते चलते मैं इधर आ गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सनसेट व्यू पॉइंट 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो अब चलते हैं सनसेट व्यू पॉइंट पे, लेकिन वो व्यू पॉइंट भी अच्छा था। अच्छा वो मैं अपनी गाड़ी लेके इधर नहीं आया। यहाँ पे देखो व्हीकल्स का सनसेट के टाइम पे कितना रश हो जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको गाड़ी में मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा या गाड़ी थोड़ा सा पहले लगा के पैदल जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ये सनसेट पॉइंट के आसपास का इलाका है। तो और जब आप साउथ इंडिया में आते हो ना, आपको ऐसी कलरफुल बस देखने को मिलती है। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते रहते हैं, स्कूल के टूर आते रहते हैं। तो ऐसी बहुत कलरफुल बस आपको देखने को मिलती है, बड़ी सुंदर लगती है ये। और यहाँ पे देखो बसों का ट्रैफिक भरा पड़ा है, चारों तरफ बस ही बस है। इतने लोग आ रहे हैं कन्याकुमारी में, इतनी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि एक तो आज वीकेंड का दिन है, ऊपर से यहाँ पे होती ही इतनी भीड़ है। साउथ इंडिया में लोग ऐसे बसें भर भर के ट्रैवल करते हैं बसों में। तो ये देखो अब मैं आ गया हूँ पत्थरों वाले व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे इतनी बढ़िया चेयर लगी थी। वहाँ से पता नहीं क्यों नहीं लोग देख रहे हैं, यहाँ पत्थरों में बैठे हैं, यहाँ पत्थरों पे खड़े हैं। ऐसे ही सनसेट यहाँ से दिख रहा है, ऐसे ही वहाँ से दिख रहा है। पर यहाँ पे बस लोग ज़्यादा भीड़ है, बसों की पार्किंग ज़्यादा है। लोग देखो पार्किंग तो कैपेसिटी काफ़ी है, लेकिन 100 रुपये की आपको पार्किंग चार्जेस देना पड़ेगा यहाँ पे। और थोड़ा बहुत हल्के फुल्के ट्रैफिक से होते हुए आना पड़ेगा। और फिर बेंचेस यहाँ भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिट्टी वाला कचरा पुराना वो है, वो वाला थोड़ा डेवलप करके बना दिया गया है। बस सनसेट पॉइंट में इतना फ़र्क है, लेकिन सनसेट बड़ा सुंदर दिख रहा है। देखो यहाँ पे तो ये देखो दोस्तों, देखते देखते पूरा सूरज समुद्र में समा गया। ऐसा सनसेट तो मैंने पहली बार देखा, कितनी फास्ट हो रहा है। अब समुद्र में जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा फास्ट एकदम सूरज दिखना बंद हो गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर सनसेट देख रहे हैं। देखो देखते देखते पूरा सूरज गायब हो जाएगा। और कितने लोग हैं देखो यहाँ पे सनसेट देखने वाले। सूरज तो गायब हो गया, अब बस हल्की सी लाइट बची हुई है सूरज की। तो कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। देखो सब लोग व्यू पॉइंट पर खड़े हैं और ये कुछ है सनसेट व्यू पॉइंट कन्याकुमारी। और फाइनली पूरा सूरज हमारा समुद्र के अंदर समा चुका है। और देखो जैसे ही सनसेट हुआ लोग क्लैपिंग करने लगे। यहाँ पे जितने सारे लोग थे क्लैपिंग करके सेलिब्रेट कर रहे हैं सनसेट को। सबने शोर मचा दिया, क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। तो फिलहाल फाइनली कन्याकुमारी का हमारा सनसेट यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिलहाल सनसेट मेरे पीछे हो चुका है। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए हैं। कोई अपने होटल में जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है। बहुत सारी भीड़ थी, जितनी सारी भीड़ थी सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे चल दिए। तो फिलहाल हम भी चलते हैं अपनी गाड़ी की पार्किंग में वापस, और फिर देखते हैं गाड़ी की पार्किंग में जहाँ पे अगर वहीं पे कैंप करने की परमिशन मिली तो वहीं पे कैंप कर लेंगे, नहीं तो इधर उधर थोड़ा जाके कैंप कर लेंगे। अभी जाके पहले पार्किंग में चल के सिचुएशन देखते हैं क्या है कैंप करने की। तो वापस आ गया हूँ मैं वहीं पे, और देखो कितनी भीड़ हो रही है। अब सब लोग अपने घर की तरफ चल दिए। यहाँ से गाड़ी बच्चों के स्कूल के टूर ट्रैवलर वाले भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो गाड़ी की पार्किंग भी पूरी फुल है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर रात को रुकने देंगे तो यहीं पे सो जाऊँगा। तो दोस्तों मैं कन्याकुमारी के बीच पर सोने वाला था, तो आज तो कमाल हो गया। आज मुझे यहाँ पे दीपांशु भाई मिल गए, जिनकी वीडियो देख के मैंने ट्रैवल करना शुरू करा ना, वो मेरी गाड़ी देख के मेरे पास आ गए। तो बहुत देर से मैं उनके पास बैठा था, उनको चाय बना के पिलाई, बहुत देर तक बैठे रहे हम, फिर नारियल पानी पीने चले गए। तो आज 50 दिन होने के बाद जाके लग रहा है कि अपनी ट्रिप वसूल हो गई है। तो जो आप शुरू करते हो ना तो आपको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी ट्रिप वसूल हो गई। अब मुझे इस ट्रिप से और कुछ नहीं चाहिए। जिस आदमी को देख के मैंने ये घूमना फिरना शुरू करा था, वो आदमी मेरी गाड़ी देख के आज मेरे पास आ गया। तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए इस ट्रिप से। तो फिलहाल मैं उनके साथ बैठा था, पहली बार मिला था, तो ऐसे कैमरा मुँह पे खोलना अच्छा नहीं लगता। बस मैंने उनके साथ 2 फोटो लिए। ये फोटो आप स्क्रीन पर देख लो। फोटो लिए, चाय बनाई, थोड़ी बहुत देर हम 2-3 घंटा से घूमते रहे, बहुत बातें करते रहे, मज़ा आया काफ़ी। तो आज का दिन वसूल हो गया, ये ट्रिप वसूल हो गई, सब कुछ वसूल हो गया। फिलहाल अभी मैं चाय बनाने के जो बर्तन थे वो सब यहाँ पे साफ़ कर रहा हूँ। और वो साफ़ करके फिर दोबारा से अपना बेड बिछाते हैं और फिर सोते हैं अंदर जाके। मज़ा ही आ गया, आज तो ट्रिप वसूल हो गई।